अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुजाहिद हुसैन कुरैशी। मेरे अजीज दोस्तों, आज एक अहम टॉपिक की तरफ और एक अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि ये टॉपिक्स उन लोगों से रिलेटेड है जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हैं या जो लोग टीचिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए ये बहुत अहम है। ये इसका पहला हिस्सा है कि अपना रेज्यूम तैयार करना, अपनी सीवी तैयार करना, और दूसरा हिस्सा इंटरव्यू का आएगा और तीसरा हिस्सा फंक्शन का आएगा। ये जो तीन पार्ट होंगे इसके, और इसका ये पहला पार्ट कंसीडर होगा कि आप अपनी जो रेज्यूम है, आपकी जो सीवी है, उस सीवी को आपने कैसे तैयार करना है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि जो सीवी है ये सबसे पहला इंप्रेशन जाता है कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके सामने, कोई भी आपका एम्प्लॉयर है उसके सामने, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल हेड है उसके सामने। आपका ये पहला और फर्स्ट फेस होता है कि जो उसको एक ही नजर में देख के या तो आपको एक्सेप्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या फिर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अब उन चीजों के लिए कुछ चीजें जो जरूरी हैं, उनमें से चंद एक आपके सामने गोश गुजार करूंगा कि ताकि आपकी जो सीवी है, आपकी जो रेज्यूम है, वो अच्छे से अच्छी बने। जिसमें सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। प्रोफाइल पिक्चर के साथ ही आपका नाम होगा, नाम के साथ आपका एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी होगी। उसके बाद जो सबसे मेन चीज आती है वो आपका विजन होता है। विजन आपका क्या है? अक्सर इंसानी जिंदगी में कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इतना नहीं पता होता कि उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो लाइफ है, उसका कोई पर्पस है, उसका कोई मकसद है, उसका कोई विजन है। ये चीज टोटली वो ब्लैंक होते हैं कि उनके पास ये चीज नहीं होती कि उनका कोई विजन भी होना चाहिए उनकी जिंदगी का। ये कई ऐसी एग्जांपल्स हैं। आप भी अपने हल्का अहबाब में ये चीज क्वेश्चन करें कि आपकी जिंदगी का विजन क्या है। वो विजन लिखना लाजमी है। अगर आपकी जिंदगी का विजन अभी तक नहीं बना तो उसको बना लें कि बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूं इस जिंदगी में, और मैं क्या कर रहा हूं, और मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। ये लिखना वहां अपनी सीवी पे लाजमी है। इसको विजन का नाम दे दें, या आप एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हैं, आपके पास कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव है, तो वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव का नाम दे दें। जैसे अगर आप किसी तालीमी इदारे के अंदर जाते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर 10 डॉक्टर्स या 10 इंजीनियर, 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर या जजेस, ये या आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर अपनी जिंदगी में सोसाइटी को दे के जाऊं। ये ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो लाजमी लिखना है। इसके अलावा जो विजन जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने ग्रेजुएशन की हुई है रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के अंदर, आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर किया हुआ है, या आपने पीएचडी की हुई है, वो आपने लाजमी लिखना है क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशंस के अंदर आपने कोई सिल्वर मेडल अचीव किया हुआ है, गोल्ड मेडल अचीव किया हुआ है, वट एवर कोई भी आपके अचीवमेंट्स हैं, वो भी आपने उसमें क्वालिफिकेशन में लिखनी है। तीसरी चीज जो आती है, उस क्वालिफिकेशन से रेलिवेंट जो आपकी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, वो आपने लिखनी है कि आपने उन रेलिवेंट सब्जेक्ट्स के कौन से कोर एरियाज के अंदर आपकी जो है ना वो है। जैसे मैं बात करूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने स्पेशलिटी उसकी किस चीज के अंदर है? वो टैक्स में है, वो अकाउंटिंग में है, वो ऑडिट में है, ठीक है। वो किस चीज के अंदर उनकी जो है ना वो है कॉम्पिटेंसीज है, उन्हें वो चीज लिखनी है। इसी तरीके से एजुकेशन के हवाले से आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में है, आप प्राइमरी में है, और आप मिडिल में है, आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं। इसमें भी फर्दर आप इंग्लिश पढ़ा लेते हैं, मैथ पढ़ा लेते हैं, साइंस पढ़ा लेते हैं, उर्दू पढ़ा लेते हैं, इस्लामियात पढ़ा लेते हैं, हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपको अच्छी आती है,
ये चीजें, ये जो कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स हैं ये लिखना लाजमी है। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस, हमेशा आप देखें आपने किन किन इदारों के साथ काम किया हुआ है और कितना अरसा आपने काम किया है। अक्सर हमें सीवीज देखने को मिलती हैं कि वहां पर लिखा हुआ है जी 3 मंथ्स टीचिंग एक्सपीरियंस। 3 महीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो इंटर्नशिप होती है। मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो है 1 ईयर का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ परमानेंट या टेम्परेरी जॉब करने का वो क्या है, 1 ईयर मिनिमम। जाहिर है कि जब आप एक क्लास लेंगे या किसी भी आप अकाउंटेंसी में हैं, आप अकाउंटेंट हैं, तो 1 साल जब आप फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। फिर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आपने लिखी हुई होती हैं तो वो जो आगे सीवी देखने वाला होता है वो आपसे उनका जो सर्टिफिकेट्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, वो भी आपसे डिमांड कर सकता है, वो भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोगों से डिमांड करते हैं जी आपने इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है तो हमें थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दें, वो बेचारे नहीं दे पाते। उसकी वजह ये होती है या तो उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनसे बनवाया नहीं होता, जो कि मस्ट होता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपकी स्किल्स हैं और आपने वहां पर वक्त लगाया है, तो लाजमी तौर के ऊपर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें एट द एंड आप लोगों ने उनसे क्या करना है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो डिमांड करना है। और वो उसमें बताएंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ कि आपका बिहेवियर कैसा रहा, आप अपने प्रोफेशनल से कितनी हद तक लॉयल थी, क्या आपने जो उनका जो डिसिप्लिन है, उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया कि नहीं किया, आपका अपना जो एक स्टेमिना है फ्लेक्सिबल है कि नहीं है, एंगर है कि आप में ज्यादा है या कम है, आप पोलाइट हैं, आप में पेशेंस है, ये सारी की सारी चीजें एज अ होल वो आपको एक आईना दिखाते हैं। वो आईना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में सबमिट कराना लाजमी होता है। उससे पहला जो ये फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक वहां के जो एम्प्लॉयर होते हैं उनमें ये पैदा होता है और उनको पता चलता है कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या है, वो पता चलता है इस सीवी से। तो इस सीवी को आपने ऐसे मेंटेन करना है और इसमें रियल चीजें, किसी दूसरे की सीवी आपने अपडेट नहीं करनी, दूसरे की सीवी को एडिट नहीं करना, अपनी सीवी बनानी है। जो आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, सिंपल सी चीज है, आपने अपना विजन लिखना है जो आपका विजन है, उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके बाद आपने स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, इसमें डंडी मारते हैं लोग, उन्हें कंप्यूटर में कुछ नहीं आएगा लेकिन लिखेंगे जी एक्सेल एक्सपर्ट, उन्हें इसके अंदर पावर पॉइंट के ऊपर एक स्लाइड भी नहीं बनानी आती होगी, उन्होंने वहां पर पावर पॉइंट का नाम लिख देना है। उन्हें इलस्ट्रेटर के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग अलग बे भी नहीं पता होगी लेकिन उन्हें लिख देना है। उन्हें एमएस वर्ड नहीं यूज करना आता होगा या कभी उन्होंने थोड़ी सी कंपोजिंग की हुई होगी, उन्हें लिख देना है जी आता है। तो ये नहीं लिखिएगा, जो इन रियल हो सकता है जो आपकी सीवी हो वो आपका टेस्ट भी बन सकता है, वो आपका इंटरव्यू भी बन सकता है, वो आपका डेमो भी बन सकता है। जो सीवी में होता है, जो आपका रेज्यूम होता है, यही आपकी सारी की सारी चीजें होती हैं बाइला। तो एहतियात किया करें, इसको प्रिपेयर करते हुए इन रियलिस्टिक चीजों को लिखा करें